हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एमबीए फॉर मनी। क्या आपको एमबीए पैसे के लिए करना चाहिए कि नहीं? मतलब भाई देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि एमबीए करने के बाद बहुत पैसा मिलता है, कंपनियां आपके आगे मतलब लाइन में खड़ी रहती हैं कि सर आप हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी में आओ। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। रियलिटी में समझाता हूँ। पहले कुछ कॉलेज के बारे में जानेंगे। थोड़ा थोड़ा मैंने ये एनालाइज़ किया है, अपने तरीके से बनाया है, क्योंकि इस तरीके से ही अगर आप समझोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि आपको कॉलेज कौन सा चूज़ करना चाहिए, ठीक है, अपने हिसाब से, है ना। तो पहले ये चीज़ समझ लेते हैं, फिर समझाता हूँ कि आपको एमबीए में पैसे के पीछे भागना चाहिए या फिर नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वैसे तो आप में से बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। पैसे के पीछे भागोगे तो फिर बर्बादी समझ लो आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉलेज में एनालाइज कर दूँ। देखो, बैड कॉलेज की कैटेगरी में डाला है मैंने तो सबसे पहले इन कॉलेजेस को जो कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम लिए बिना एडमिशन दे देते हैं। क्योंकि देखो, इंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते हो तो आप एक तो सबसे पहले बच्चे की जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है, जो अच्छी नॉलेज रखता है, उसके तो आपने मतलब कर दिया भाई, बंटाधार कर दिया, है ना। तो आपको कोई भी बच्चा मतलब उस कॉलेज में पढ़ रहा है, अब वहाँ पे क्या होगा कि जो बच्चा पढ़ के निकलेगा, एक तो टीचर भी वैसे ही होंगे, कोई अच्छी नॉलेज नहीं प्रोवाइड करा रहे होंगे, अपग्रेडेड नहीं होंगे, समय के अनुसार नहीं होंगे। क्योंकि टीचर कहाँ जाता है? एक अच्छे कॉलेज में जाएगा ना, बढ़िया टीचर एक टॉप क्लास कॉलेज में जाएगा या फिर स्टेट लेवल अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाता है। लेकिन ये जो कॉलेज होते हैं ये फालतू के होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए बने होते हैं। क्या करेंगे? आपका फीस वगैरह ले लेंगे, प्लेसमेंट आपको मिलेगी 1.5 to 3 लाख पर एनम। डिग्री तो कर ली है ना कुछ तो सैलरी मिलनी है ना। तो जॉब करने जाओगे तो इतनी मिलेगी, 3 लाख भी लगभग पहुंचती नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं। और यहाँ पर जो बच्चे प्लेस होते हैं वो मतलब बहुत सारे कॉलेज में तो लगभग ना के बराबर होते हैं, होते ही नहीं है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत करवा देते हैं तो वो हो जाते हैं लगभग 10 से 20% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। मान लो 100 में से 10-20 बच्चे की नौकरी लग गई, ठीक है। इंटर एग्ज़ाम लेते नहीं हैं। तो ये कॉलेज हैं, यहाँ पर हाईली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इन कॉलेज में ना जाएँ, ठीक है। यहाँ पर कोशिश भी ना करें, भूल कर भी ना, ठीक है। ये कॉलेज आपका जीवन बर्बाद कर देंगे, ठीक है। अब आपको ये दो कॉलेज पे फोकस करना है, डिपेंड ऑन योर नीड और आपके मतलब सिचुएशंस के अनुसार। अब यहाँ पर कैसे मुद्दा है, देखो, सबसे यहाँ इन तीनों में से सबसे मेन फोकस आपको यहाँ पे रखना है, फ्रॉम टॉप कॉलेजेस। टॉप कॉलेज में आपको फोकस रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होंगे या फिर पर्सनल लेवल, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं टॉप लेवल में, वो अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं, और जो आईएम्स वगैरह हैं वो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको टारगेट करना है कैट मैट सीमेट, ये टाइप के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इनको टारगेट करना है। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अच्छे लेवल के कॉलेज हैं, नंबर 1 इंडिया के नंबर 1 टॉप लेवल के कॉलेज हैं, टॉप 30-50 कॉलेजेस हैं। अब वहाँ पर जाओगे तो फीस ऑब्वियसली हाई होगी, लेकिन फीस हाई होने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पढ़ नहीं पाओगे। ईजिली बैंक आपको फाइनेंस कर देंगे जब उनको पता चलेगा कि आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है, आपका सिलेक्शन हो चुका है इन कॉलेज में। ये ऑब्वियस सी बात है, आप जाओगे कभी बैंक में पूछ लेना, ठीक है। अब इन कॉलेज में जाने का फ़ायदा क्या होता है? देखो, अच्छी फैकल्टीज़ मिलते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, पूरे देश से जो टॉप लेवल के ब्रेन्स होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो आते हैं वहाँ पर। अब जब वैसे स्टूडेंट्स में आप बैठोगे, समझोगे उनकी, उनसे बात करोगे, वो कुछ आपको नॉलेज देंगे, आप कुछ उनको नॉलेज दोगे, आपकी दोनों की नॉलेज मिलकर बढ़ेगी, है ना। और आपके पास टीचर भी मिलेंगे जो अपग्रेडेड होंगे और जो वर्ल्ड क्लास टीचर होंगे, ठीक है। तो आपको एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, पूरा इकोनॉमी कैसे वर्क करता है, सिस्टम कैसे वर्क करता है। अगर मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हो तो मार्केटिंग के बारे में अच्छे से नॉलेज मिलेगी, फाइनेंस वगैरह जो भी आप पढ़ोगे अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए वो लोग टॉप क्लास में है। अब वहाँ पे आपकी फीस वगैरह भी काफ़ी हाई होती है, 20 से 25 लाख होती है, तो फाइनेंस हो जाएगी। लेकिन आपको चूज़ करना है कि आपकी कंडीशन क्या है, आपका पैसा आप कितना लगाना चाहते हो, कितना समय देना चाहते हो। मतलब ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं। यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम अगर निकाल लेते हो फिर भी आपका डिसीजन होता है। सो वैसे तो डिसीजन इससे पहले ही ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह होती है वो 14 से 26 लाख के आसपास होती है, इससे ऊपर भी जा सकती है, डिपेंड ऑन योर कॉलेज कि आप कौन से आईएम में हो, ठीक है ना। और किस कंपनी में जा रहे हो, क्योंकि कुछ कंपनीज हाई सैलरी भी पे करती हैं और कुछ कंपनी इतना नहीं पे करती हैं। लेकिन फिर भी ये जो मैंने ये आपको जो पैरामीटर दिया है इसके बीच लगभग रहता है आपका, और मोस्टली ज़्यादातर ही हाई रहती है सैलरी। और यहाँ पर जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे लगभग 80 से 100%, मोस्टली 90% से ऊपर ही बच्चे प्लेस हो जाते हैं। और ज़्यादातर कॉलेज में 100% बच्चे जितने भी आते हैं पढ़ने वो सभी के सभी प्लेस हो जाते हैं, सबकी जॉब लग जाती है, सबके पास जॉब ऑफर होते हैं। तो हाईली रिकमेंड है आप इस कॉलेज में ट्राई करो, ठीक है। अगर आपका इनमें नहीं हो पाता है या फिर आप के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, फीस वगैरह आप नहीं पे कर सकते या लोन नहीं लेके पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए एवरेज कॉलेज में। अब एवरेज कॉलेज में कई सारे कॉलेज आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज आते थे। तो लेकिन अब इसमें आप कैसे एनालाइज कर सकते हो? देखो, आपको देखना है कि आपका जो स्टेट लेवल है
है ना, वहाँ पर जो टॉप यूनिवर्सिटी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो, टॉप लेवल की जो कॉलेज हैं वो कौन कौन से हैं उनमें ट्राई करो, और वो आ जाते हैं एवरेज में। या फिर इनसे जो जो ये जो मैंने टॉप बताए हैं, टॉप 50 कॉलेज से जो नीचे वाले कॉलेज हैं वो समझ लो आप एवरेज कॉलेज में आ गए। ठीक है, तो इनमें ट्राई करना है। अब इनमें आपकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 4 to 12 लाख। अब ये जो इंट्रेंस एग्जाम लेते हैं वो होते हैं स्टेट लेवल इंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं, या फिर कई प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी होंगी वो अपना प्राइवेट लेवल का इंट्रेंस एग्जाम वगैरह लेते हैं। 40 से 75% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। वैसे 40, अगर आप जस्ट टॉप 50 से नीचे वाले पे जा रहे हो तो मोस्टली 70 से 80% तक प्लेस हो जाते हैं, और ज़्यादा नीचे आओगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अब आप समझ चुके हो कि आपको कैसे अब प्लेसमेंट मतलब किस कॉलेज में चूज़ करना है, किस कॉलेज में जाना है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि MBA आप मनी के लिए क्यों कर रहे हो, पैसे के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो, पैसा का मतलब होता है आप जितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलता है। आप किसी कंपनी में जाओगे, आप जो जॉब करोगे, आप उस कंपनी के लिए कितना वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, क्या काम करके दे रहे हो उनको, उसके अकॉर्डिंग ही तो वो आपको पैसा पे करेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही पे किया जाता है। अगर आप खुद का बिजनेस भी करते हो तो भी आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितने ज़्यादा लोगों तक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉफिट होगा। तो पैसे का मतलब ये होता है, तो पैसे के पीछे मत भागो, नॉलेज गेन करो और अपनी उस नॉलेज के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो आपके पास पैसा भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप फिर वहाँ पे चार्ज कर सकते हो ना कि भाई मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, अब उसमें थोड़ा सा भी चार्ज, मान लो कोई आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, 100 रुपये भी एक आदमी से चार्ज करते हो और पूरे देश में लगभग 10-20 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो सोचो कितना रुपया हो सकता है, सोचो, है ना। तो ये है फंडा, तो ये रहता है पैसे का कमाने का तरीका। अब पैसा के लिए नहीं करना चाहिए, हमेशा नॉलेज गेन करो। पढ़ाई लिखाई जो होती है ना, ये सिर्फ डिग्री और इसके लिए नहीं होती है, मनी के लिए नहीं होती है, ये नॉलेज गेन करने के लिए होती है, चीज़ों को समझने के लिए होती है कि चीज़ें होती कहते हैं, कैसे होती हैं, वर्क कैसे करती हैं, और आप उसके तरीके से कैसे सोसाइटी में बेहतर चीज़ें ला सको, सोसाइटी को बेटर डेवलप कर सको और एक अच्छे भविष्य की तरफ लेके जा सको। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए पढ़ना चाहिए। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, बात समझ आई होगी, और उसके हिसाब से ही आप अपने आगे आने वाले करियर में डिसीजन लोगे। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ में जिसमें आपके बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी। थैंक यू वेरी मच गाइज़।